नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी जानकारी दूंगा, मार्केट के बारे में भी, और सर यहाँ पर मैं आप लोगों को एजुकेशनल वीडियोस भी डालता रहता हूँ, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा और प्रॉफिट करने को भी मिलेगा। सर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में सर इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि समझना होगा, आपको देखना होगा क्या है नहीं है करके, क्योंकि आप जिस तरीके से आप खरीदते हो तो सर बेचने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आप तभी प्रॉफिट करोगे जब सर आप बेचोगे। बिल्कुल नहीं बेचोगे तो कैसे प्रॉफिट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट पाने के लिए। सर कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में छूट जाए आपसे अपडेट, फिर बोलने लगेंगे पहले क्यों नहीं बताया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर रखा था कि अपडेट कुछ होगा तो अपडेट बताते रहिएगा करके, तो अपडेट आया तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सर वीडियो को लाइक करने में आपको लगता है केवल 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता। और पता भी है आप लोगों को कि सर एक लाइक करने में, अगर आप एक लाइक करते हो तो कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है सर, आपके मेरे बीच में कम्युनिकेशन होता है। आपको लाइक करने से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलते सर, हालांकि मुझे खुद अपने जेब से सर, अपने पैकेट से पैसा निकाल कर डालना पड़ता है यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, डालने के लिए, करने के लिए सर। तो लाइक करने से केवल मुझे लगता है कि मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बस उतना ही। बाकी आपका मर्जी है, दिल साफ़ होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने अच्छे लोग होंगे उतना ही काफ़ी है। तो एक खबर आई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई देखो, वॉरेन बफेट ने कहा है। किसने कहा है सर? वॉरेन बफेट ने कहा है। क्या बोला जा रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है, मार्केट में कुछ खतरा आपको देखने को मिल सकता है सर, ऐसा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर देख सकते हो न्यू अपडेट बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग टू क्रैश। तो पहले अगर जानकारी ले लोगे, अपडेट रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो लेट हो जाओगे तो सर मुझे लगता है कि सर लेट हो जाने से तो आपको पता ही है कि सर केवल एक ही चीज़ होता है, वो होता है नुकसान। क्या खबर आई है नहीं आई है, चलिए पहले जान लेते हैं और समझते हैं सर। ऐसा ना हो कि कल के डेट में मार्केट ओपन हो और हमें कुछ और ही हाथ में लगे। जो भी 10 रुपये प्रॉफिट आया है हाथ में, वो भी 10 पैसा हाथ से चले जाए। बोलते हैं ना, लोगों की तरफ से बोला जाता है कि भाई 2 पैसा ही कमाया था, 10 रुपये ही कमाया था, वो भी चला गया, मार्केट ने दोबारा ले लिया। तो अपडेट रहोगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा सर, अपडेट रहना है आपको, नहीं तो फिर इसी तरीके से आप भी शॉक हो जाओगे कि भाई ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे पहले नहीं पता चला, जो भी पैसा हाथ में आया था वो चला गया करके। तो मार्केट कब रैड होगा सर, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वॉरेन बफेट की तरफ से आज के रेट में ही अपडेट आया है सर, देख सकते हो 19 जून। आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल अपडेट दे रहा हूँ सर। लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि सर मैं अपडेट देता रहूँगा, बस आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है, यहाँ देख सकते हो बफेट इंडिकेटर्स लेवल बताया जा रहा है, इंडियन मार्केट एज मोडेस्टली ओवर वैल्यूड। मतलब भाई, मतलब समझ में नहीं आया। मोडेस्टली का मतलब होता है सर एकदम प्यार से, आपको पता तक नहीं चलेगा सर, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट बोलते हैं ना सर, एकदम मतलब क्या ही बताओ, मतलब कोई अगर ऐसी बीमारी होती है लोगों को पता ही नहीं चलता सर, लेकिन धीरे धीरे, जैसे मोटापा होता है ना सर, लोगों का मोटापा क्या होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि सर, ऐसा तो नहीं होता कि सर आप सुबह में उठे और सुबह में उठ कर देखते होते भाई आज मैं मोटा हो गया यार, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता। मोटापा धीरे धीरे बढ़ता जाता है सर। तो ये क्या है, बहुत धीरे धीरे एकदम स्मूथ मैनर में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा, ओवर वैल्यूड होता जा रहा। मतलब मार्केट किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा है कि वो चीज़ें ओवर वैल्यूड हो रही है और ये कब धड़ से गिर जाएगा सर, ये बोलना एकदम, मैं आपको बोलूँगा कि मतलब एक्सपेक्टेशन करना भी सर, मैं आपको बोलूँगा कि बहुत अलग ही लेवल में रहेगा। अगर आप देखोगे तो जितने भी सर PSU स्टॉक्स हैं या कोई भी कंपनी है सर, सभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और भाई ये इंसान बोल कौन रहा है? वॉरेन बफेट। मतलब सर बहुत बड़े, मैं आपको बोलूँगा कि इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के सर, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स मार्केट अगर गिरा तो बहुत तगड़ा वाला नुकसान होगा। और ये भी बोला जा रहा है, गिवन द करेंट हाई वैल्यूएशन, जो ये अभी करंट वैल्यूएशन चल रहा है सर, वो तो ऑलरेडी हाई है ही। इन्वेस्टर आर सिकिंग, यहाँ देख सकते हो जो गाइडेंस वगैरह होता है ना सर, वहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑन देयर नेक्स्ट मूव इन द मार्केट। सर इन्वेस्टर जो हैं अगले मूव की तैयारी भी कर रहे हैं सर, कुछ लोग गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो ये जो मार्केट है सर, यहाँ पर सर पैसा डालना थोड़ा सा न्यू मतलब फ्रेश मनी डालना सर थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है। पहले से आपका पैसा डाला हुआ है तो उस हिसाब से ओके बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हाई है, यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ पर देख लो इन्वेस्टर्स की तरफ से, वेदर मार्केट विल कंटिन्यू टू स्केल न्यू हाई एंड इंक्रीज वेल्थ, ठीक है। और इफ़ यहाँ देख सकते हो डाउन ट्रेंड इन इज इमिनेंट, मतलब बोला जा रहा है कि भाई या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा पैसा बना कर देगा, लेकिन अगर यहाँ से गिरा तो भाई काफ़ी भयानक तरीके से गिरेगा मार्केट। इमिनेंट ये वर्ड बोल रहा है कि जब यहाँ से मार्केट गिरेगा तो धाराशाही कर देगा हर एक चीज़ को। 12 जून को सर एक और अपडेट आया था, 12 जून को, इसी महीने में सर, इसी महीने में, ठीक है। ये 12 जून को आया था और आज देख सकते हो सर 19 है, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 12 और 19 में यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ पर बोला गया था, ये किसने बोला था भाई, ये
यूएस के कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक्स जो बहुत बड़े इकोनॉमिक जो होते हैं ना सर, उनको पता लग जाता है कि मतलब देश की इकोनॉमी क्या कर रही नहीं कर रही है, कि क्रैश हो सकता नहीं क्रैश हो सकता। तो वो बोल रहा है कि भाई देखो S&P जो देखने को मिल रहा है माइट क्रैश ओवर 80%। स्टॉक मार्केट खत्म समझो, इतना ज़्यादा क्रैश फ्रॉम द टॉप। एंड बोला जा रहा है कि नेस्डैक बताया जा रहा है यहाँ पर इवन हाई 90% क्रैश हो सकता है सर, इवन हायर बाय 90%। इस तरीके से सर क्रैश देखने को मिलेगा। अगर नेस्डैक और S&P इतना क्रैश होगा तो सर पता है निफ्टी कितना ज़्यादा क्रैश होता हुआ नजर आएगा। हाँ, बोला जा रहा है कि भाई ये 2008 के क्रैशेस से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और ये बबल से भी बहुत बड़ा बबल आपको देखने को मिल रहा है सर। देख सकते हो ये खबर भी अभी एकदम ताज़ी आ रही है। तो अमेरिका के दो बड़े लोगों ने तो सर बोल दिया कि मार्केट में ज़रूर कुछ गड़बड़ है और ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि सर अगर पता चल जाएगा तो लोग पहले से ही सेलिंग प्रेशर ला देंगे और अपना पैसा निकाल के चले जाएंगे। वही चीज़ देखिए साफ साफ लिखा गया है, टॉप US इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट किया गया है स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश वर्स देन 2008 रिसेशन बोला जा रहा है कि 2008 से भी बहुत भयंकर गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और एक महीने में 2 भयंकर खबर आ चुकी है सर यहाँ पर। और यहाँ देखिए 19 डेट पहले देखिए, कुछ देखिए चाहे मत देखिए, डेट देखिए। आज के डेट में एक और खबर आई है, सेबी और RBI बोला जा रहा है कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, और सर RBI और सेबी केवल चुपचाप तमाशा देख रहा है। चुपचाप। अब देखो RBI और सेबी को कोई मतलब नहीं है। देखो मैं आपको बोलूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने में, और रिटेल इन्वेस्टर्स अगर कभी सुसाइड करते हैं या कभी कुछ गलत काम होता है तो उसके पीछे सर मार्केट का हाथ होता है क्या? नहीं, मार्केट कभी कोई गलती नहीं करता सर, इसके पीछे सेबी का हाथ होता है, याद रखिएगा, और RBI का हाथ होता है। कभी भी अगर किसी इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है या कभी कोई सुसाइड करता है या कोई गलत अटेम्प्ट करता है तो सर उसके पीछे सेबी और RBI का हाथ होता है। इतना आप समझ लीजिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो देख लीजिए, ज़्यादातर लोग पैसा स्टॉक्स मार्केट में कहाँ डुबाते हैं सर? फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी सर, इंट्राडे वगैरह में, यहाँ पर सर लोग पैसा डुबाते हैं। डुबाते कि नहीं डुबाते हैं? और इसी चीज़ को सर सेबी ने लीगल कर रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे तो सर मैं आपको बोलूँगा कि सर देखोगे सिगरेट पीना भी अगर देखोगे तो लीगल है, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाइन वगैरह भी, दारू वगैरह भी चल लीगल है करके। लेकिन अगर आप देखोगे तो सर सिगरेट पीने से, स्मोक करने से लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? बिल्कुल मरते हैं। जो लोग सर ड्रिंक करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, क्या सर वो लोग मरते नहीं मरते? कितनी बीमारी होती है, मरते कि नहीं मरते हैं? बिल्कुल मरते हैं सर। लेकिन सरकार ने इसको लीगल कर रखा ना, जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी, केवल पैसा के लिए सर। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, ये सारी चीज़ों में सर पैसा लोग डुबाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सेबी और RBI का कोई रूल है कि रिटेल इन्वेस्टर को अवेयरनेस कम से कम दिया जाए? सेबी खुद ही बोलता है कि सर यहाँ पर जो है 98% लोग पैसा डुबाते हैं स्टॉक मार्केट में। ज़्यादातर ट्रेडर लोग 98% पैसा गंवा देते हैं सर, ज़्यादातर उन्हीं लोग लॉस करते हैं सर। इन्वेस्टर्स तो चुपचाप देखो नॉर्मल टाइप में रहते हैं, वही लोग ज़्यादा पैसा गवाते हैं सर। लेकिन फिर भी सेबी ने कोई रूल निकाला नहीं निकाला। सेबी और क्या करता है, उसको और अच्छी तरीके से करता है, और अच्छी तरीके से लोग खेले, और अच्छी तरीके से लोग यहाँ पर आए। तो इससे होता क्या है कि सर लोग डूब जाते हैं। जिस तरीके से सर लगभग जो सिगरेट पीने से और दारू पीने से लोगों को कैंसर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है, इस तरीके का ट्रेडिंग करने से भी सर लोगों को उसी टाइप की बीमारी होती है। लेकिन ये इनविजिबल बीमारी होती है जो डायरेक्ट सुसाइड करने से ही खत्म होता है। जिस तरीके से सिगरेट पीने से कैंसर से लोग मरते हैं, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा डूबने से सुसाइड से लोग मरते हैं, या डिप्रेशन से लोग मरते हैं, एंग्जाइटी से लोग मरते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है फिर उनको। तो ये दुनिया है सर, इसमें गलत भी है, सही भी है। अब आपको फिल्टर करना है क्या सही है और क्या गलत है, याद रखिएगा। कम से कम इन्वेस्टर्स को सर पूरे तरीके से अगर आप देखो तो लोग, गवर्नमेंट का मानना है कि सर 18 साल के बाद ही लाइसेंस मिलेगा, 18 साल के बाद ही हर चीज़ दिया जाएगा। ठीक है, बोला जाता है कि 22 ईयर्स के बाद ही आप मैरिज कर सकते हो। सर्टेन कुछ में कुछ और करना है तो 25 ईयर्स के बाद ही ये कर सकते हो, 30 ईयर्स के बाद ही ये कर सकते हो। भाई सरकार ने जब ये रूल निकाला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ये काम करना है तो लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग बड़े बड़े पैसे डुबाते हैं, जिनको नहीं आता स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, कम से कम उनको तो बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुम्हें यहाँ से आपको गवर्नमेंट कोचिंग देगी, यहाँ से आपको नॉलेज दिया जाएगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट के साथ आ सकते हैं, कि नहीं? डिग्री है सर तभी आपको जॉब लगेगा। लेकिन सर स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी, बैंक में कुछ भी करना है तो सर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमारे देश की जो सेबी है वो चाहती है कि लोग मरे, लोगों का पैसा डूबे, है कि नहीं? क्यों भाई? अगर मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पर अगर मान लेते हैं 80 साल का जो मान लेते हैं कि आदमी है, 80 साल का जो बुजुर्ग है, उससे सर मैं आपको बोल दूंगा कि 10 साल का बच्चा सर अच्छा बाइक चला लेता है। लेकिन क्यों इसको लाइसेंस के लिए वेट करना पड़ता है? क्यों सर? क्यों? लाइसेंस मतलब क्या सर? वो चला ले रहा है ना अच्छा से,
क्या भगवान ने लिख के दिया है कि वो नहीं चला पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से जब 10 साल का बच्चा अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट में वो भी फ्यूचर ऑप्शन में कूद जा रहा है सर, और ये 80 ईयर्स वाला, तो सर यहाँ पर भी कोई ऐसा रूल लाना चाहिए जिससे कम से कम तो सर बच्चे लोग साइड हो जाएं। वो अपने मम्मी पापा का, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सर जो अपनी मम्मी पापा को मर्डर कर देते हैं पैसे के लिए, चोरी कर लेते हैं सर पैसे के लिए, सुसाइड कर लेते हैं पैसे। क्या ये सारी न्यूज़ सर सुनते नहीं हो आप लोग? गूगल नहीं करते हो? ये 2-3 साल पहले की कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूँ सर। दिल्ली में अपने पेरेंट्स को चाकू मार दिया गया क्योंकि उसको पैसा चाहिए था 20 लाख रुपए से समथिंग कुछ ट्रेडिंग करने के लिए, और लगभग एक आदमी और उसकी हस्बैंड और उसका बच्चा, तीनों लोग सुसाइड करके मर जाते हैं क्योंकि उसने लोन ले रखा था वो फ्यूचर ऑप्शन। ये सुनते नहीं हो सर? सब सुना करो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है, वो सारी चीज़ें छोड़ो, जाने दो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम जिस तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई है, एक थोड़ा सा अगर मार्केट को बहाना मिल जाता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं कि ये बहाना कौन देता है। मे बी सर बजट अगर डिसअपॉइंट कर दिया मार्केट को तो बजट की वजह से गिर सकता है, या फिर एक टेम्पररी कोई खबर आ जाती है सडन किसी तरीके से या किसी कंट्री की तरफ से, तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक की तरफ से अगर खबर आ जाती है तो इकोनॉमिक की तरफ से आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। गुड्स और सर्विस अगर इंप्रूव नहीं होता है इंडिया का तो वहाँ से आपको एक बहाना मिल जाएगा, कहीं से तो सर एक बहाना मिल जाएगा मार्केट को, उसके बाद तो फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश मनी मुझे नहीं लगता कि यहाँ डालना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ पहले सीखिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आइए, क्योंकि बहुत रिस्क होता है सर। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो सर, एकदम फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री, यहाँ तक कि सर यहाँ पर तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं सर। अब तो सर एंजल ने IPL के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है। एंजल मतलब सर इंडिया का सबसे बड़ा डीमेट अकाउंट और बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया, फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए अभी।